समझाऊंगा जीडीपी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। ये चैप्टर सीआईबी के एवीएम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीडीपी पे बेस्ड काफ़ी सारा केस स्टडी पूछा जाता है। बेसिकली एक केस स्टडी तो जरूर आता है जीडीपी में एवीएम के चैप्टर में। तो फ्रेंड्स, मैं इस टॉपिक में आप लोगों को जीडीपी के जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं उन सभी के बारे में सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, और साथ ही साथ आपस में क्या कोरिलेशन है मैं आप लोगों को याद करने का कुछ ट्रिक भी बताऊंगा, ताकि आप एक बार यदि इस लेसन को ध्यान से देख लें तो आपको ज़रूर वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और उन पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल आएंगे उसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको करना ये है कि आपके कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और मेरी बातों को ध्यान से सुने और उसे नोट करते चलें। ये सफिशिएंट है इस चैप्टर को कनकर करने के लिए, मास्टर करने के लिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग मैं यहाँ पे तीन इक्वेशन आप लोगों को बताने वाला हूँ। बेसिकली यही तीनों इक्वेशन पे बेस्ड, तो आप लोग ट्राई करेंगे कि इसे समझने का ये तीन इक्वेशन क्या है। देखिए, टर्मिनोलॉजी क्या का मीनिंग क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, अभी बस मैं इन तीन इक्वेशन को मैं समझा रहा हूँ। ओके दोस्तों, देखिए सबसे पहला जो इक्वेशन है हमारा वो है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, या इसे दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सैलरी का हमारा जो कंपोनेंट होता है, एक होता है ग्रॉस सैलरी और एक होता है नेट सैलरी, तो कौन सा ज़्यादा बड़ा होता है? ऑब्वियसली ग्रॉस बड़ा होता है। तो उसी तरह यहाँ भी हम लोग नेट में यदि डेप्रिसिएशन को जोड़ दें तो हमें ग्रॉस मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, कौन सा एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है यहाँ? डेप्रिसिएशन। दैट मीन्स नेट और ग्रॉस के बीच का अंतर क्या है हमारा? डेप्रिसिएशन। इसे बस ध्यान में रख लेना है कि ग्रॉस जो है नेट से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? तो डेप्रिसिएशन कितना ज़्यादा होगा। होपफुली दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं अपना सेकेंड इक्वेशन को। फ्रेंड्स, हमारे सेकेंड इक्वेशन में दो टर्म है, नेशनल और डोमेस्टिक। अब देखिए, डोमेस्टिक का मीनिंग ये होता है कि एक पार्टिकुलर रीजन में, और नेशनल मतलब हुआ कि पूरे के पूरे नेशन में। तो ऑब्वियस सी बात है कि डोमेस्टिक कम होगा, छोटा होगा, और नेशनल बड़ा होगा। तो आखिर नेशनल में से क्या घटाया जाए ताकि हम लोग डोमेस्टिक पर पहुंच जाए? तो वो जो टर्म है जिसे हम लोग घटाते हैं उसे हम लोग कहते हैं नफिया, NFIA। अब NFIA क्या है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल आप लोग ये समझ लें कि डोमेस्टिक जो कि एक पार्टिकुलर रीजन में है तो वो छोटा होगा, और नेशनल जो कि पूरे के पूरे कंट्री में है वो बड़ा होगा, और दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो कौन डिसाइड करेगा? तो वो नफिया डिसाइड करेगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट व्हेन वी ऐड डोमेस्टिक टू नफिया वी विल गेट नेशनल। होपफुली दोस्तों आपको सेकेंड इक्वेशन भी क्लियर हो गया होगा। पहला इक्वेशन था हमारा कि नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस। दूसरा इक्वेशन था हमारा डोमेस्टिक प्लस नफिया इज इक्वल टू नेशनल। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन को याद करना काफ़ी आसान है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है F+1 इज इक्वल टू M, यानी कि आप ऐसे समझिए कि F जो है वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है और M अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है। तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसमें यदि कुछ जोड़ेंगे तभी तो M बनेगा हमारा। ठीक है दोस्तों, तो वो जो क्या जोड़ेंगे हम लोग, तो उसमें NIT जोड़ेंगे। अब ये NIT क्या है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। आपको बस ये समझना है कि F क्या है हमारा? F है हमारा FC। M क्या है हमारा? M है हमारा MP। अब FC MP क्या है ये सब आगे क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग होपफुली तीनों इक्वेशन को कंटस्ट याद हो गया होगा आप लोगों को, और मैंने तरीका भी समझा दिया है कैसे याद रखना है। पहला इक्वेशन था हमारा नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस। दूसरा इक्वेशन था हमारा डोमेस्टिक प्लस नफिया इज इक्वल टू नेशनल, और तीसरा इक्वेशन था हमारा FC प्लस NIT इज इक्वल टू MP। चलिए दोस्तों, अब जरा इन सब टर्म को समझते हैं एक-एक करके। बेसिकली इस जीडीपी टॉपिक में हम लोग 8 कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। पहला है जीडीपी एमपी, दूसरा है जीएनपी एमपी, तीसरा है एनडीपी एमपी, और चौथा है एनएनपी एमपी। पांचवा है हमारा जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, बस एमपी की जगह एफसी टर्म आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग कन्वर्ट करना सीखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने जीडीपी लिखा है, उसके सामने मैंने जीएनपी लिखा है, दोनों में कौन सा वर्ड का अंतर है? डी है यहाँ पे और यहाँ एन है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि डोमेस्टिक, डी से डोमेस्टिक होता है, एन से नेशनल होता है। तो डोमेस्टिक और नेशनल में किस चीज़ का अंतर है दोस्तों? तो नफिया का अंतर है, यानी कि नेशनल डोमेस्टिक में यदि नफिया जोड़ दिया जाए तो नेशनल पे आ जाएंगे हम लोग। उसी तरह देखिए, मैंने यहाँ जीडीपी लिखा है और यहाँ एनडीपी लिखा है। तो यहाँ पे बताइए कौन सा वर्ड का अंतर है? जी और एन का अंतर है। जी यानी कि ग्रॉस, एन यानी कि
नेट। तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन घटा दिया जाए तो हमें नेट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप जरा देखिए, उसके नीचे मैंने लिखा है जीडीपी और एनएनपी। तो देखिए जी से एन और डी से एन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जी से एन पे है और डी से एन पे है, तो दोनों का दोनों है। आइए से समझते हैं। देखिए जीडीपी एमपी, पहले जी से एन बना, डी से फिर एन बना, और पी में एमपी है और यहाँ पी पे एफसी है। तो कैसे बनाएंगे जी को एन? जी को एन बनाना है ना हमें। जी यानी कि ग्रॉस, एन यानी कि नेट। मैंने बताया था कि ग्रॉस में से हम लोग डेप्रिसिएशन घटा दे तो हमें नेट मिल जाएगा। उसी तरह डी को एन बनाना है, डी यानी कि डोमेस्टिक, एन यानी कि नेट। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि डोमेस्टिक में हम लोग नफिया जोड़ दे तो हमें नेशनल मिल जाएगा। फाइनली हमारे पास है पीएमपी और यहाँ है पीएफसी। तो अभी मैंने बताया था कि एमपी में से एनआईटी घटा देंगे तो एफसी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब जरा हम लोग इस एमपी, एफसी, नफिया, एनआईटी का मीनिंग समझते हैं। देखिए दोस्तों, एमपी कुछ और नहीं, मार्केट प्राइस है। मतलब कोई भी कॉमोडिटी का जो प्राइस मार्केट में होगा वही तो होगा हमारा एमपी। ओके दोस्तों, एफसी है हमारा फ्यूचर कॉस्ट, कहीं फैक्टर कॉस्ट भी इसे लिखा जाता है, फ्यूचर कॉस्ट। नफिया है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मतलब बाहर से टोटल फैक्टर इनकम कितना जनरेट हो रहा है वही हमारा नफिया। इसे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्स है हमारा एक्सपोर्ट, एम है हमारा इम्पोर्ट, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें आउटपुट क्या मिला? हमें आउटपुट मिला नफिया। अच्छा, चौथा टर्म था हमारा एनआईटी। एनआईटी का फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें से हम लोग सब्सिडी को घटा देंगे। फ्रेंड्स ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसके बारे में मैं यूनियन बजट एक टॉपिक है हमारा जो कि जस्ट इसके बाद का टॉपिक है, उसमें मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको ये 4 टर्म क्लियर हो गया होगा। एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट या फ्यूचर कॉस्ट, नफिया यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, और एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस प्रकार से अभी तक हम लोग 3 इक्वेशन को देखा। उस 3 इक्वेशन में जितने भी टर्मिनोलॉजी थे उन टर्मिनोलॉजी को समझा और हमने याद भी करने का भी तरीका देख लिया कि उस इक्वेशन को कैसे याद रखना है। चलिए दोस्तों अब हम लोग कुछ डेफिनेशन वाले पार्ट पे आते हैं। अब असली मीनिंग समझते हैं, जीडीपी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। जीडीपी का डेफिनेशन देखिए क्या है। इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक पार्टिकुलर ईयर में किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए गए हैं उसका फाइनल वैल्यू, उसका मार्केट वैल्यू को ही हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे की वर्ड्स को नोट कीजिए। देखिए की वर्ड है सबसे पहला हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी, उसके बाद है हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इसमें गुड्स भी होंगे और सर्विसेज भी होंगे, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए गए उनका जो मार्केट वैल्यू है वही हमारा जीडीपी होता है। अब देखिए दोस्तों, जीडीपी को 2 टर्म में 2 प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। एक होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस या नॉमिनल जीडीपी। फ्रेंड्स नॉमिनल वर्ड्स हमारा हर एक चैप्टर में आता रहा है और मैं आप लोगों को शुरू से बता रहा हूँ कि नॉमिनल वर्ड्स का मीनिंग होता है करंट, यानी कि अभी का। मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस या नॉमिनल जीडीपी जो है जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए हैं आज के प्राइस पे उसे ही हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और रियल जीडीपी में क्या होगा? रियल जीडीपी को हम लोग कहते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। एक है मार्केट प्राइस, एक है कांस्टेंट प्राइस। मतलब जितने गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसका कुछ बेस ईयर फिक्स होगा और उस बेस ईयर पे हम लोग उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जैसे मान लीजिए बेस ईयर है 2011 से 12, तो उसके रिस्पेक्ट में जो गुड्स एंड सर्विस का फाइनल वैल्यू है उसे हम लोग कहेंगे रियल जीडीपी। तो दोस्तों होपफुली आप लोगों को नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में अंतर क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं नेशनल इनकम पे। नेशनल इनकम का मतलब हुआ इट इज अ सम ऑफ फैक्टर इंक्रीज जनरेटेड और अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस नफिया। फ्रेंड्स अभी मैंने बताया था कि डोमेस्टिक से नेशनल में कैसे आते हैं हम लोग, नफिया को जोड़कर। तो कुछ और नहीं है, डोमेस्टिक तो है ही हमारे पास। जैसे मान लीजिए क्रॉस नेशनल इनकम पूछ लिया तो उसमें हम लोग नफिया जोड़ देंगे, नेट फैक्टर इनकम जनरेटेड फ्रॉम अब्रोड को। यदि जीडीपी में हम लोग मतलब एक टेरिटरी के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया गया उसका जो मार्केट वैल्यू है उसमें यदि हम लोग नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? ग्रॉस नेशनल इनकम, जिसे हम लोग जीएनपी कहते हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग के द्वारा जीडीपी को कंप्यूट करने का 3 मेथड है। पहला मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड,
दूसरा मेथड है हमारा इनकम मेथड और तीसरा मेथड है हमारा प्रोडक्ट मेथड। इसे हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। तो दोस्तों ये 3 मेथड है जीडीपी को कैलकुलेट करने का। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो ये है कि जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। यानी कि ऐसे समझिए, इसे शॉर्टकट याद रखने का तरीका ये है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, CIG प्लस एक्स माइनस एम, ऐसे याद रख सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान हो गया आप लोग के लिए। चलिए आइए हम लोग समझते हैं इन CIG एक्स एम आखिर ये सब है क्या। तो पहले C मतलब होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब हुआ कि जो फूड, हाउस होल्ड, रेंट, मेडिकल एक्सपेंसेस में जो खर्चा आ रहा है वही तो हमारा कंजम्पशन है। फिर देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल के रूप में, जिसके अंदर मशीनरी का परचेज आएगा, हाउस का परचेज आएगा, फैक्ट्री का परचेज आएगा, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट को इसके हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मशीनरी आपने खरीदा, घर खरीदा, फैक्ट्री खरीदा, उसका जो परचेज आएगा वो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा। अच्छा, फाइनली हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी कि गवर्नमेंट फंड, मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो हो रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, जैसे क्या क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट का सैलरी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये सब ये सारा का सारा हमारा गवर्नमेंट फंड में आता है। तो फ्रेंड्स आपको कुछ करना नहीं है, इस पर बेसिकली एक केस स्टडी पूछा जाएगा और मैं भी केस स्टडी आप लोगों को करवा दूंगा। बेसिकली आपको सारा डाटा दिया रहेगा, उनमें से ये पता करना है कि C कौन सा टर्म है हमारा, I कौन सा टर्म है हमारा, G कौन सा टर्म है हमारा, X क्या है, M क्या है। X और M तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा, C मैंने समझा दिया कंजम्पशन, जैसे जो भी फूड पे, हाउस होल्ड पे, रेंट पे, मेडिकल एक्सपेंसेस पे एक्सपेंडिचर है वही हमारा कंजम्पशन है। सभी चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आखिर उनमें से G कौन है मेरा, I कौन है मेरा, X कौन है मेरा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड और हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं इनकम मेथड को। इनकम मेथड बेसिकली जीडीपी को कैलकुलेट करने का मेथड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय को हम लोग ऐड करते हैं प्रॉपर्टी इनकम से और साथ ही साथ उसके बाद ऐड करते हैं उसमें हम लोग प्रोडक्शन टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल। फ्रेंड्स ये सब टर्मोलॉजी सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक लग रहा होगा क्या क्या डिफिकल्ट चीज़ है, एक्चुअली में कुछ नहीं है, आपको बस एक बार देखना है, इस तरह याद हो जाएगा वो चीज़ और उसके अंदर क्या क्या आता है बस समझ लेना है। देखिए सबसे पहला जो है हमारा कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, उसमें आते हैं वेजेस और सैलरीज जो भी एम्प्लॉय को मिलते हैं। दूसरा है हमारा प्रॉपर्टी इनकम। अब देखिए प्रॉपर्टी इनकम में क्या आएगा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, प्रोप्राइटर इनकम, इंटरेस्ट और रेंट, ये सब आ जाएगा प्रॉपर्टी इनकम में। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड। और जो हमारे पास तीसरा मेथड था जो कि प्रोडक्ट अप्रोच था, फ्रेंड्स उसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि इसमें ये कहा गया है कि प्रोडक्ट मेथड में, प्रोडक्ट अप्रोच में ये कहा गया है कि भारत में 8 सेक्टर को एग्रीगेट किया जाता है, 8 सेक्टर के प्रोडक्शन को एग्रीगेट किया जाता है तो हमको फाइनल जीडीपी मिलता है। और मैंने आप लोगों को रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी पहले ही समझा दिया है। रियल जीडीपी का मतलब होता है कि वैसा जीडीपी जिसमें हम लोग इन्फ्लेशन को कैरी नहीं करते, इन्फ्लेशन को जीडीपी को मेजर करने के लिए इन्फ्लेशन को लेते ही नहीं है। और नॉमिनल में क्या बताया था, जब करंट प्राइस पे हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो यही है हमारा प्रोडक्ट मेथड के अंदर। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 2 मेथड इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा है हमारा इनकम मेथड। चलिए इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जीडीपी एफसी और जीडीपी एमपी में क्या रिलेशन है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अभी मैंने बताया था कि एफसी में यदि हम लोग एनआईटी जोड़ देंगे, एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो फ्रेंड्स वही तो है, जीडीपी एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हमने लिख दिया इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो देखिए दोस्तों कितना आसान हो गया है हम लोग के लिए यही क्वेश्चन लिखना, क्योंकि हम लोग बेसिकली सभी चीज़ को समझ चुके हैं कि फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस पे कैसे जाना है, तो उसे हम लोग एनआईटी जोड़ देंगे तो मार्केट प्राइस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। तो अब हम लोग देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमें जीडीपी दिया गया है और जीएनपी निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो डी और एन, डोमेस्टिक और नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाते हैं, नफिया को जोड़ देते हैं, नफिया जोड़ दिया, तो इसी तरह हमारा इक्वेशन हो गया जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नफिया। अब देखिए एनडीपी निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, और हमें जीडीपी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ड का अंतर है, एन और जी का अंतर है ना, तो हमारे पास ग्रॉस दिया हुआ है, नेट पे आना है तो डेप्रिसिएशन घटा देंगे। तो फ्रेंड्स जितना मैंने समझाया उतना बस आप ध्यान में रखें,
तो आप हर एक तरह के क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए एक केस स्टडी को यहाँ डिस्कस करते हैं, और बाकी जितने भी केस स्टडी हैं उसके लिए मैं अलग से एक लेसन लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कंजम्पशन दे रखा है 50,000, ग्रॉस गवर्नमेंट स्पेंडिंग दे रखा है 10,000, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे रखा है 40,000, एक्सपोर्ट है 90,000, इम्पोर्ट है 60,000, टैक्स है 5,000, सब्सिडी ऑन प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट है 1,000, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय है 500, प्रॉपर्टी इनकम है 500, और फिर 7, 8, 9 पे जो डाटा दिए हुए हैं वो है हमारे नेट रिसीवेबल फ्रॉम अब्रोड, और फाइनली हमें दिया हुआ है टोटल कैपिटल गेन फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट 15,000 और इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल डोमेस्टिकली 5,000। हमसे जीडीपी का वैल्यू पूछा गया है, जीडीपी का वैल्यू और जीएनपी का वैल्यू। फ्रेंड्स मैंने बताया था एक्सपेंडिचर मेथड में C + I + G + X - M। C है हमारा कंजम्पशन, कंजम्पशन देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 50,000, तो C की जगह हम लोग ले देंगे 50,000। I मैंने बताया था गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो कि हमारा 10,000 है, तो वो उसे हम लिख लेंगे। G को मैंने बताया था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो कि हमारा 40,000 है, उसे लिख देंगे। अब देखिए X और M क्या लेना है। X होता है क्या कि जो भी कैपिटल गेन, देखिए X होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट जो कि हमें कितना दिया हुआ 90,000, और M क्या है हमारा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट कितना है 60,000। तो फ्रेंड्स अब करना कुछ और नहीं है, बस वैल्यू डाटा को पुट करना है और उसे हम लोग अकॉर्डिंगली ऐड और सब्ट्रैक्ट करके फाइनल रिजल्ट फाइंड करेंगे जो कि हमारा आ जाएगा 1,30,000। चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं जीडीपी हमने निकाल लिया। अब मान लीजिए पूछा गया जीएनपी निकालो, तो जीडीपी से जीएनपी पे कैसे आएंगे, तो डी से एन पे आना है, यानी डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे आते हैं, तो नफिया को जोड़ते हैं। नफिया कैसे निकाला जाए, नफिया निकालने के लिए देखिए 11th और 12th नंबर को देखिए। 11th में क्या लिखा हुआ है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से हमें कितना कैपिटल गेन हुआ, मतलब बाहर से कितना कैपिटल गेन हुआ, वो कितना गेन हुआ 15,000। और 12th में क्या लिखा हुआ है कि डोमेस्टिकली जो बाहर का आदमी है वो कितना गेन कर रहा है, वो कितना है 5,000। दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें नफिया मिल जाएगा, यानी कि 15,000 - 5,000 जो कि हमारा कितना आ जाएगा 10,000। तो बेसिकली करना ये है हमें कि जीडीपी जो कि 1,30,000 है उसमें 10,000 ऐड कर देना है और हमें मिल जाएगा जीएनपी यानी कि 1,40,000। फ्रेंड्स नफिया निकालना काफ़ी आसान है। नफिया का मतलब होता है कोई भी भारत का बंदा यदि बाहर इन्वेस्ट किया वो उससे उसको कितना गेन हुआ उसको वो ले लेंगे, और बाहर का कोई बंदा कोई भी फॉरेनर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है और जितना गेन कर रहा है वो उसको ले लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें नफिया मिल जाएगा। फ्रेंड्स तो ये था हमारा जीडीपी का लेसन। होपफुली मैंने लेसन को काफ़ी शॉर्ट रखा, क्रिस्प रखा और टू द पॉइंट रखा, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को हर एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझा दिया, हर एक इक्वेशन को बता दिया। होपफुली आपको ये लेसन एंजॉय किए होंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह हमारा साथ देते रहें और इस लेसन को जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही हमारा जो चैनल है CIV मेड सिंपल उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।